हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 ओट्स की स्मूदी की रेसिपीज। स्मूदी जो है मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ अपने क्लाइंट्स को उनके डाइट में वेट लॉस के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही एक क्विक, ईजी और नो कुकिंग ऑप्शन है। स्पेशली जो मेरे क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनको जो ये ओट्स स्मूदी का ऑप्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं अपनी लाइफ में, और बिना किसी हाउस हेल्प के या बिना किसी और हेल्प के सारे काम मैनेज करना, साथ में अपनी डाइट मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वो नहीं कुकिंग को दे सकते, तो मैं उनको स्मूदीज बहुत ज़्यादा देती हूँ उनके डाइट में, और वो बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट देता है उनकी वेट लॉस में। इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 7 ओट्स की स्मूदी की रेसिपीज जो आप पूरे वीक यूज कर सकते हो एज ब्रेकफास्ट या एज लंच, और जो आपको देंगे बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस, और आप इसको बदल बदल कर पूरे हफ्ते में यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और टेस्टी ऑप्शन है ये, और बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 स्मूदी के ऑप्शन। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि मैं अपने 7 ओट्स की स्मूदी किस तरीके से बनाती हूँ। स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें ओट्स डाल रही हूँ। ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम। इसको हम स्टर करते रहेंगे और गैस यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पर रहेगी, नहीं तो ओट्स हमारे जल सकते हैं। इस तरीके से आप ओट्स को रोस्ट करके एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, और ये अराउंड 1 वीक टू 10 डेज के लिए बहुत आराम से चल जाते हैं। तो मैं एक साथ अपने ओट्स को रोस्ट करके रख लेती हूँ एयर टाइट जार में, और जब भी मुझे ओट्स की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं बना लेती हूँ। तो अब ओट्स हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, रोस्ट हो गए हैं, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब एक ब्लेंडर जार ले लिया है हमने। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप ओट्स डाल रही हूँ, ये रोस्टेड ओट्स हैं। अब इसके बाद मैंने ले लिए हैं 2 डेट्स, इनके सीड्स निकाल लिए हैं मैंने, इसको भी डाल देंगे जार में। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बनाना, इसको मैंने चॉप कर लिया, इसको भी डाल रही हूँ जार में। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कॉफी पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कॉफी पाउडर डाल सकते हैं। कॉफी लवर्स को ये बहुत पसंद आने वाली है स्मूदी। अब यहाँ पे मैं मिक्स सीड्स ले रही हूँ, इसमें पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स का मिक्स है। इसको मैंने डाल दिया है जार में। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम इसके अंदर। सीड्स जो हमने डाले हैं वो गुड फैट का सोर्स है। अगर आपके घर पे सीड्स अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे आमंड्स भी यूज कर सकते हो। अब इसकी लिड लगा देंगे हम और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब स्मूदी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बिल्कुल टेस्टी सी, क्विक सी, इजी सी हमारी स्मूदी बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या अपने लंच में ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डिनर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसको बहुत इजीली कैरी करके भी ले जा सकते हैं अपने साथ अगर आप वर्किंग है या आपको कहीं बाहर जाना है। और ये आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। बहुत ही सुपर्ब वेट लॉस भी देगी आपको ये, और ये बहुत ही ज्यादा क्विक रेसिपी है। इन जस्ट 5 मिनट्स ये बनके रेडी हो जाएगी। बहुत ज्यादा सिंपल रेसिपी है। अपनी सुपर क्विक, सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी स्मूदी बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी ओट्स। ये रोस्टेड ओट्स हैं, मैंने स्लाइटली रोस्ट कर लिया इनको पैन पे। इंस्टेंट ओट्स हैं ये, और 1/4 कप है। ओट्स के बेनिफिट्स तो आप सबको पता है, बहुत हेल्दी होते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 ड्राई डेट्स, इसको भी मैं डाल दूंगी जार में। इसके सीड्स को मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये ड्राई कोकोनट है, आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो आप उसको भी ग्रेट करके यूज कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने लिया है, 1/4 कप आप इसमें डाल सकते हैं फ्रेश कोकोनट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैश्यू नट यानी कि काजू। यहाँ पे अराउंड 10 to 12 मैंने कैश्यू नट ले लिया है, और इनको पानी में सोक करके रख दिया था मैंने अराउंड हाफ एन आवर के लिए। इससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत इजीली ग्राइंड हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब इसकी लिड बंद कर देंगे और हम इसको कर देंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब हमारी स्मूदी बिल्कुल रेडी है इन जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट से ज्यादा आपको इसमें नहीं लगेंगे। देखिए कितनी थिक एंड क्रीमी स्मूदी है, मेरी फेवरेट है। आजकल मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। कोकोनट का टेस्ट अगर आपको पसंद है तो आपको बहुत पसंद आएगी। ऊपर से थोड़े से काजू में डाल रही हूँ, कैश्यू नट्स। ये बिल्कुल रेडी है पीने के लिए। सुपर टेस्टी, सुपर क्विक एंड सुपर हेल्दी, और बहुत ही अमेजिंग है फॉर वेट लॉस। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या लंच में भी ले सकते हैं। अब मुझसे रेजिस्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं इसको फटाफट पी लेती हूँ।
एक ब्लेंडर जार ले लेते हैं, उसमें मैं 1/4 कप रोस्टेड ओट्स डाल रही हूँ। 2 डेट्स ले लिए मैंने सीडलेस। अब यहाँ पे एक बनाना ले लिया है मैंने चॉप्ड। 5 to 6 आमंड्स ले रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, अराउंड 1 ग्लास, और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ये स्मूदी जो है वो पीसीओएस पीसीओडी वालों के लिए सुपर्ब है, क्योंकि इसमें हम मिल्क का यूज नहीं कर रहे, तो वो ये बहुत आराम से ले सकते हैं। और ये रेडी है हमारी स्मूदी। इसको हम सर्व कर देते हैं एक ग्लास में। देख रहे हैं आप कितनी क्रीमी यमी सी स्मूदी बनी है, एकदम थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, और ये पीने में बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लगती है। इसके ऊपर थोड़े से मिक्स सीड्स डाल रही हूँ मैं। दिस इज अमेजिंग गाइज, आप इसको जरूर ट्राई करिए, बहुत ही डिलिशियस एंड बहुत ही यमी है, और वेट लॉस के लिए सुपर्ब है ये। आप इसको ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं, और ये थायराइड, पीसीओएस एंड डायबिटीज के केस के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसको कोई भी ले सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा क्विकली बन के रेडी हो जाती है। आप इसको रात को ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और अपने साथ इजीली कैरी भी कर सकते हैं। स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है। ये अराउंड 3 to 4 टमेटोज हैं, जिनको मैंने बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है। टमेटोज जो होते हैं वो हाई इन विटामिन सी, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन के होते हैं, और इसके अंदर होता है लाइकोपीन, जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं, और कार्निटीन, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फैट बर्नर है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ जिंजर का एक छोटा सा स्लाइस, इसको मैं डाल दूंगी इसके साथ। जिंजर जो है वो बहुत अमेजिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को हटाता है, वाटर रिटेंशन को हटाता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कैरेट। एक कैरेट मैंने यहाँ पे ली है, बड़े पीसेस में इसको भी चॉप कर लिया है। कैरेट जो है वो रिच इन विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन होती है, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन के है, और ये फाइबर रिच भी है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी होती है, कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती है, और ये वेट लॉस के लिए भी अमेजिंग है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, जिसके अंदर होता है पेप्टिन फाइबर, और जो हमारी हंगर को सप्रेस करता है और हमारी स्मूदी को बनाता है और ज्यादा टेस्टी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और वेट लॉस के लिए भी। ये लो इन सोडियम होता है, और आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिच होता है। और 1/4 कप ऑफ स्लाइटली रोस्टेड इंस्टेंट ओट्स डाल रही हूँ मैं। ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, इससे हमारी स्मूदी बहुत ज्यादा फिलिंग हो जाएगी, प्रोटीन रिच हो जाएगी, फाइबर रिच हो जाएगी, और ओट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये एक होल ग्रेन है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली ब्लेंड हो जाएंगे। इसकी लिड लगा देंगे और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब हमारी स्मूदी रेडी हो गई है इन जस्ट 2 मिनट्स, और देखिए कितनी थिक क्रीमी स्मूदी बनी है हमारी, बहुत ज्यादा फिलिंग है, वेट लॉस के लिए अमेजिंग है, और आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। बहुत ही अमेजिंग इंच लॉस देगी हमें, स्पेशली हमारे बेली फैट के एरिया में, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको अपने लंच और अपने डिनर में भी ले सकते हैं, कभी कभी जब आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं है, या फिर आप इसको अपने मिड मॉर्निंग स्नैक या इवनिंग स्नैक के टाइम पे भी ले सकते हैं। स्मूदी बनाने के लिए ब्लेंडर जार ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रोस्टेड ओट्स। इसमें डाल दूंगी 2 डेट्स, ये सीडलेस है। अब एक एप्पल ले लिया है मैंने, इसको पील नहीं किया है, इसकी सीड्स निकाल ली है और इसको स्लाइसेस में कट कर दिया, इसको भी डाल दूंगी ब्लेंडर जार में। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 स्पून पीनट बटर। ये अनस्वीटेंड पीनट बटर है, अगर आपके पास ये घर पे अवेलेबल ना हो तो आप इसमें अराउंड 10 to 15 रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड यमी बन जाता है। अब इसमें 1 ग्लास के अराउंड में पानी डाल दूंगी। अब ब्लेंडर जार को बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। इतना सिंपल, इतना इजी, इतना क्विक ब्रेकफास्ट एंड लंच ऑप्शन मैं आपको ये दे रही हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी। देखिए कितना क्रीमी एंड यमी बना है, इतनी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, और बहुत ही अमेजिंग है। एंड सबसे ज्यादा स्पेशल बात इसकी ये है कि ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। अब यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर थोड़े से, इससे ये बहुत ही ज्यादा क्रंची हो जाता है। आप इसको जरूर ट्राई करो, ये बहुत ही ज्यादा यमी है और मेरा फेवरेट है। अगर आपको पीनट्स पसंद है तो ये आपको जरूर पसंद आएगा और आपको सुपर वेट लॉस देगा। आप इसको ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते
सकते हैं और इसको भी PCOS, डायबिटीज, थायराइड वाले या कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। एक ब्लेंडर जार ले लिया है, उसमें अराउंड 1/4 कप मैं रोस्टेड ओट्स डाल रही हूँ। अब इसमें 2 सीडलेस डेट्स डाल रही हूँ। अब एक बनाना डाल देंगे इसमें चॉप्ड। यहाँ पे थोड़ा सा अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाल रही हूँ मैं। अब इसमें 1 ग्लास वाटर डाल देंगे और इसका लिड लगा के इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। दैट इजी एंड सिंपल गाइज। और मेरी तरह जो भी यहाँ पे चॉकलेट लवर्स है ना, उनके लिए ये है चॉकलेटी क्रीमी यम्मी सी स्मूदी। इसको जरूर ट्राई करिए। आई एम इन लव विद दिस एंड आई एम श्योर ये आपको जरूर पसंद आएगी। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा कोको पाउडर और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस लगती है, चॉकलेटी है, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। कभी भी आपको चॉकलेट की क्रेविंग होती है तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आपकी चॉकलेट की क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा सुपर्ब अमेजिंग वेट लॉस। और इसको भी कोई भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है और कोई भी बना सकता है क्योंकि इट्स दैट सिंपल। अपनी ओट्स स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप इंस्टेंट ओट्स, जिनको मैंने थोड़ा सा पैन के ऊपर रोस्ट कर लिया था। ऐसे ओट्स को रोस्ट करके आप एक एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पेयर, इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको थोड़े बड़े पीसेस में मैं चॉप कर लेती हूँ ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। इसको मैंने चॉप कर लिया है बड़े पीसेस में। अब इसको मैं डाल दूंगी जार के अंदर। अगर आपके पास घर में पेयर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे एक एप्पल भी ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 डेट्स, इसके मैंने सीड्स निकाल लिए हैं। डेट्स हमारी स्मूदी को मीठा करेंगे, बहुत न्यूट्रिशियस हैं और हाई इन फाइबर हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अराउंड 10 to 12 आमंड्स हैं ये। इनको मैंने सोक करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए और इसको पील कर दिया है मैंने। इसको डाल दिया है जार के अंदर। ये गुड फैट का सोर्स है हमारी स्मूदी में। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। अब मैं इसका लिड क्लोज कर दूंगी और सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इन लिटरली 2 मिनट्स हमारा एक बहुत ही टेस्टी सा मील बन के रेडी हो गया है, जो कि बहुत इजी है बनाने में, बहुत ही ज़्यादा क्विक है, कोई भी बना सकता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी है और अमेजिंग फॉर वेट लॉस है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर अपने लंच में ले सकते हैं। अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डिनर में भी बहुत ईजीली ले सकते हो। आपको बहुत टेस्टी लगेगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड क्विक रेसिपी है। अगर आप बहुत बिजी हैं, पूरा दिन कुछ भी बनाने का टाइम नहीं है, तो इसको आप 2 मिनट में बना सकते हैं और आपको कुछ भी अनहेल्दी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अमेजिंग वेट लॉस तो देगा ही देगा आपको। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही न्यूट्रिशियस और सुपर हेल्दी हैं और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। इसको ज़रूर आप ट्राई करो, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत फैबुलस रिजल्ट्स देगी आपको वेट लॉस में भी। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी 7 ओट्स की स्मूदी की रेसिपी? आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आई होंगी क्योंकि ये है ही इतनी इजी, क्विक और सिंपल, नो कुकिंग रेसिपी। कोई भी इसको बना सकता है और लेस देन 5 मिनट में बनके रेडी हो जाती हैं। और मैंने आपको 7 ऑप्शन दिए हैं, पूरे हफ्ते आप इसको बदल बदल कर यूज़ कर सकते हो और ये आपको देंगे अमेजिंग वेट लॉस। तो बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं ये देती हूँ और उनको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है इससे वेट लॉस में। और ये बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रात को ही इसको बना के फ्रिज में रख दो। तो आप या तो इसे एज ब्रेकफास्ट या फिर एज लंच यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ओट्स जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब ग्रेन है क्योंकि ये एक होल ग्रेन है सबसे पहले तो। और ये होल ग्रेन क्या होता है? होल ग्रेन का मतलब होता है जब कभी भी हम किसी ग्रेन को पॉलिश करते हैं तो उसका ब्रैन और उसका जो जर्म है वो हट जाता है। लेकिन ओट्स में ऐसा नहीं है। ओट्स में उसका ब्रैन और जर्म जो है वो इंटैक्ट होता है, इसीलिए हम इसको होल ग्रेन बोलते हैं। ग्लूटेन फ्री है, तो अगर आप ग्लूटेन से एलर्जिक हैं तो आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, ये आपको बहुत सुपर
सुपर्ब वेट लॉस देगा। और साथ ही साथ में ये फाइबर रिच है, इसके अंदर एक फाइबर होता है बीटा ग्लूकन, ये एक सॉल्युबल फाइबर है। अब कोई भी चीज़ अगर फाइबर रिच है, जब आप उसको खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा आपकी बॉडी में, तो क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में, तो बहुत देर तक आपको फुल रखता है, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगने देता। और क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, तो इसीलिए ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आने देता आपकी बॉडी में, और डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। तो अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आप ये मेरी ओट्स की स्मूदी अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। बहुत देर तक आपको फुल रखेंगी, ये बहुत सुपर वेट लॉस देंगी और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मैनेज करके रखेंगी। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एवेंथ्रामाइड्स, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो सेल्स होते हैं जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, यानी कि वो ऐसे सेल्स जो हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां बनाते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स के साथ कंबाइन करके उनके फंक्शंस को खराब करते हैं और उनके स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, और उससे वो बहुत ज़्यादा बीमारियां बनाते हैं हमारी बॉडी में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है और हमें हेल्दी बना के रखता है। तो हमें बहुत सारे डिजीजेस नहीं होने देता, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया, या बहुत सारी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में, या कैंसर जैसी बीमारियों तक को ये हमें प्रिवेंट करके रखता है। अगर हम 100 ग्राम्स ओट्स की बात करें तो इसमें होते हैं 11 ग्राम्स फाइबर, जो कि है काफी हाई। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो अगर आप ओट्स कंज्यूम करते हैं तो ओट्स आपके बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करा देगा। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा सुपर्ब है। 100 ग्राम्स ओट्स में होते हैं अराउंड 17 ग्राम्स प्रोटीन, जो कि है काफी हाई। तो ओट्स हमारे जो होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं। अब अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन खाएंगे तो वो आपको वेट लॉस देगा, क्योंकि वो आपके बॉडी से फैट लॉस करवाएगा। क्योंकि अगर आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, जो कि फैट लॉस में हेल्प करता है, और बहुत देर तक आपको सेशिएटेड रखेगा, फुल रखेगा, जिससे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी और आपका वेट लॉस जो है वो बहुत जल्दी होगा। क्योंकि ये फाइबर रिच है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। फॉस्फोरस रिच है तो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। आयरन रिच है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लो रहता है तो आप इसको जरूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। सिलेनियम रिच है, तो अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो इसको जरूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है तो भी आपके लिए बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये बेली फैट के एरिया पे काम करता है और आपको पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ देता है। तो गाइज ये थी हमारी 7 ओट्स की रेसिपीज, इनको जरूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट देंगी आपके वेट लॉस में। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो भी आप इसको अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं और बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। अगर हम बात करें अराउंड 50 ग्राम्स अनकुक्ड ओट्स की या फिर हाफ कप अनकुक्ड ओट्स की, तो इसमें होती हैं अराउंड 200 कैलोरीज, जो कि है बहुत ही कम, और ये आपको बहुत देर तक फुल भी रखता है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्रेकफास्ट या फिर लंच का ऑप्शन है। तो गाइज अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर करिए, जिनको भी पता लगे कि ओट्स की इतनी सारी अमेजिंग इजी सिंपल क्विक रेसिपीज बन सकती हैं जो आपको देंगी बहुत अमेजिंग वेट लॉस। मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग रेसिपीज आपके लिए लेके आती हूँ, और लेके आती हूँ वेट लॉस के लिए सुपर्ब डाइट प्लान जो आपको देते हैं अमेजिंग सा वेट लॉस। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे जरूर फॉलो करिएगा, और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।